हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड फ्लैशबैक। मैं हूं आतिका अहमद फारूकी। परिंदों की तारीफ उनके परों के आकार से नहीं बल्कि उनकी परवाज की ऊंचाई से होती है। कुछ परिंदे अपने घर से निकलकर कुछ ही मील तक सफर तय कर पाते हैं, लेकिन कुछ परिंदे सातवें आसमान पर अपना घरौंदा बना लेते हैं। आज जिस परिंदे की हम बात कर रहे हैं वो अपने घर से निकला और आज सातवें आसमान से भी ज्यादा आगे जाकर उसने ये साबित कर दिया कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। Dawn. Dawn. शाहरुख खान ने पिछले 20 सालों में जो हासिल किया है, उनसे पहले आए कलाकारों को वो हासिल करने में 40 साल तक लग गए। उनको जो आज बादशाह कहा जाता है वो इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि न सिर्फ उनको जिंदगी में तेज दौड़ने की आदत है, बल्कि अपनी छोटी छोटी आंखों से बहुत दूर तक देख लेने का शौक भी है। किंग SRK कैसे बने, देखिए। हिंदुस्तान में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बादशाह और दुनिया में स्टारडम और ऊंचाइयों का दूसरा नाम, वो जिसके पिता नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन चला चुके हों, उसका बेटा साल 2008 में 18 ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर था, वो जिसको जामिया के मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर ने एग्जाम्स में बैठने से मना कर दिया, उसको 1997 में भारत के राष्ट्रपति ने बेस्ट इंडियन सिटीजन का अवार्ड दिया, और वो जो 7 साल की उम्र में अपनी पोएम्स लिखकर 500 रुपए कमाता था, आज अरबों 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 की इनकम पाता है। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना। मैं बहुत शाय हूँ पर्सनली, मुझसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता लोगों से। मुझे अगर मैं इस प्रोफेशन में नहीं होता तो मैं ज़्यादा लोगों से मिलता बोलचाल नहीं कर सकता। मैं पार्टीज़ पे नहीं जाता। मुझे लगता है मैं एयरपोर्ट पे चेक इन करने में मुझे तकलीफ होती है। मुझसे लोग 2-4 सवाल पूछने में डर जाता हूँ, तो मुझे लगता है मेरे बच्चों को एटलीस्ट ये तकलीफें तो नहीं होंगी। दे आर ग्रूमिंग इनटू पीपल हु आर आई थिंक सोशली एडिक्वेट। मैं सोशली इनएडिक्वेट हूँ। शाहरुख खान की पैदाइश एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड वाले घर में हुई थी। फादर मिस्टर मीर ताज मोहम्मद पाकिस्तान के बनने से पहले हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ चुके थे। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। शाहरुख एक दिन अपनी फैमिली के साथ अजमेर शरीफ गए थे। वहाँ पर उनका पर्स किसी ने काट लिया। वो परेशान होकर उसे ढूंढने लगे। वहाँ बैठे एक भिखारी ने उनसे कहा कि तू कुछ रुपयों के लिए परेशान हो रहा है, जबकि करोड़ों आने वाले हैं। शाहरुख स्कूल में हमेशा से ही बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहे थे। स्कूल से कॉलेज में आए तो वहाँ भी वही हाल। हंसराज कॉलेज इन दिल्ली। क्या आपको मालूम है कि बचपन में शाहरुख खान आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे? द सेकेंड ऑप्शन वाज स्पोर्ट्समैन। शाहरुख खान दिल्ली, जहाँ वो पले बढ़े थे, वहाँ बैरी जॉन के साथ उनके थिएटर ग्रुप TAG यानी थिएटर एक्शन ग्रुप में काम किया करते थे। He exudes a great deal of warmth and humanity. उसके बाद कर्नल कपूर के सीरियल फौजी, लेक टंडन के सीरियल दिल दरिया और अजीज मिर्जा के सीरियल सर्कस में उन्होंने काम किया। पर जाहिर है एक हाईली एम्बिशियस एक्टर के लिए छोटा पर्दा छोटा पड़ जाता है। सो उन्होंने अजीज मिर्जा के कहने पर बॉम्बे, जो कि अब मुंबई कहलाता है, उसका रुख किया। आप सब जानते हैं कि मुंबई में समुद्र किनारे उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, मैं एक दिन इस शहर पर राज करूंगा। वेल इंडीड किया, बिल्कुल किया। शाहरुख का मुंबई के बैंड स्टैंड इलाके में स्प्रॉलिंग बंगलो है।
पर वो भी दिन थे जब उनके पास छत नहीं थी और वो 1.5 साल तक अपने उस फ्रेंड विवेक वासवानी के घर में रहे थे। He was fighting the fact कि वो स्टार नहीं था। He was fighting the fact कि उसके पास पैसे नहीं थे। कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, अब वक्त उसका आया है। किस्मत ने उसे ऐसी जगह बिठाया है जिसे देख के आप सिर्फ यही कह सकते हैं कि कुछ सवाल जिंदगी बदल सकते हैं। Today I was just watching inside. He was looking like an English actor, some beautiful, great actor. He's man with many faces, and he will give us lot of great things to us. वो पहली फिल्म जिसके लिए शाहरुख ने शूट किया था वो थी दिल आशना है, जिसकी डायरेक्टर थी हेमा मालिनी। दिल आशना है, जिगर आशना है। मीडिया में खबर छपी कि शाहरुख ने कहा है कि हेमा मालिनी इज अ बैड डायरेक्टर। वो घबरा गए, पर हेमा ने कहा कि मीडिया तुम्हारे बारे में अगर ऐसी बातें लिख रही है, इसका मतलब है कि तुम फेमस हो रहे हो। उसके बाद आई दीवाना। दीवाना हिट हो गई। ये फिल्म सबसे पहले साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन को ऑफर की गई थी। इस दौरान शाहरुख की फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन की शूटिंग शुरू हो गई। दीवाना की पब्लिसिटी जब शुरू हुई तो उसके पोस्टर्स देखकर राजू बन गया जेंटलमैन के प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी बहुत नाराज हुए। उन्होंने सोचा कि दीवाना के पोस्टर्स पर जो चेहरा कोने में छोटा सा दिख रहा है वो मेरी फिल्म के लीड में कैसे हो सकता है। फिल्म पर बुरा असर पड़ेगा। क्या हुआ इसे, क्या हुआ दोस्तों, इसे क्या हुआ, इसका तो बच गया बाजा। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अरे भाई क्या हुआ। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ। ये गया यारों इसको लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारों मुझको लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ। मैं इसको पहली बार चाहत फिल्म के सेट पे मिला था, जब वो सीन्स की रिहर्सल कर रहा था और एक सीन को कई तरीके से करने की कोशिश कर रहा था। तो उसने एक ही सीन को कई दिशा से करने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि इमेजिनेटिव बहुत है। वो उसके अंदर वो चीज़ जो है ना कला को लेके, जो आज किसी भी नई जनरेशन में आपको किसी भी एक्टर के अंदर नहीं मिलेगी। शाहरुख के बंगले के आगे आजकल पुलिस हर वक्त तैनात रहती है, लेकिन क्या आपको मालूम है, ये आपको मालूम नहीं होगा कि शाहरुख एक बार जेल भी जा चुके हैं। हुआ ये कि माया मेमसाब की रिलीज के वक्त एक मैगजीन में ये न्यूज पीस आया था कि दीपा साही और शाहरुख ने इंटीमेट सीन्स करने से पहले रिहर्सल्स की हैं। शाहरुख के साथ उस वक्त गौरी थी और ये बात उन्हें अंदर तक चोट पहुंचा गई। वो पहुंच गए उस जर्नलिस्ट के घर पर और उसके पेरेंट्स के सामने उसका कॉलर पकड़ लिया और धमकियां देना शुरू कर दी। नतीजा, पुलिस स्टेशन में रात भर। एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, जादू है, जुनून है, कैसी माया है, ये माया है। शाहरुख खान के करियर की शुरुआत काफी तेज हुई। वो बॉलीवुड में आए तो यकायक सबकी नजर उन पर पड़ी। एक ही एक्टर ऐसा था जो जिस शिद्दत से इश्क करता था उसी रंजिश से नफरत भी करता था। फिल्म डर। तुम किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो कोई किसी से प्यार नहीं करेगा, अरे चाहत का नाम नहीं लेगा कोई। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। बाजीगर और अंजाम ने उन्हें बेहतरीन अभिनेता का खिताब दे दिया। यहाँ तक कि उनको अंजाम के लिए तो बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला। लेकिन कभी हाँ कभी ना ने उन्हें लवर बॉय का खिताब दिया, जो किसी बॉलीवुड हीरो के लिए अमृत साबित हो सकता है। ना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, सनम तुझे पाने का ये था सारा बहाना। और 1995 ने उन्हें दुनिया के नक्शे पर रख दिया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई, जो आज भी मुंबई के एक थिएटर में लगी हुई है।
इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। फिर उसके बाद 3 साल तक शाहरुख की फिल्मों ने कोई कमाल नहीं दिखाया, लेकिन 1997 में सुभाष घई की परदेस ने शाहरुख को देश और परदेस दोनों में ही शाहों का शाह बना दिया। नहीं है अगर इसी साल उनकी फिल्म दिल तो पागल है ने भी हिंदी सिनेमा में नया मुकाम हासिल किया। 1998 में उनके दोस्त और असिस्टेंट डायरेक्टर करण जौहर के साथ उनकी दोस्ती जब प्रोफेशनल रिश्ते में बदली तो कमाल हो गया। पहले आई कुछ कुछ होता है, मुझको क्या हुआ है, और फिर कभी खुशी कभी गम पिघलने लगा। शाहरुख खान का फिल्म प्रोडक्शन हाउस और टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी भी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी की मिसाल है। यही नहीं, हाल ही में उनकी फिल्म रावण रिलीज हुई है, जिसकी कीमत करीब 1.5 अरब आंकी गई है। ये तो थी उनकी प्रोफेशनल लाइफ की कहानी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि निजी जिंदगी में उनकी शादी गौरी से न हो, इसलिए किसने की थी खुदकुशी की कोशिश। ब्रेक के बाद।